Okay, students. So the story name is The Hen That Laid Golden Eggs. इसका मतलब है कि मुर्गी जो कि सोने के अंडे देती थी. ठीक है, समझ आ गई. So I'm going to start. Okay. Once a farmer lived in a village. He was very poor. His income was very small. He passed his days with difficulty. One day, someone gave him a hen. It gave a golden egg every day. He sold the egg every day. Soon he became a rich man. All began to respect him in the village. He became greedy. He thought that inside the hen there must be a store of house of golden eggs. He should get them in a day. Then he would be the richest man in the village. He took a knife and cut the stomach of the hen. He did not get even a single egg. He lost not only the golden eggs, but the hen also. So the moral is greed is curse. सो बच्चों, इसमें ये बताया गया है, मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की है जिसका नाम है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी. ठीक है. इसमें है कि वंस अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, कि एक फार्मर था, एक किसान था, वो गांव में रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था. ओके. हिज इनकम वॉज वेरी स्मॉल, उसकी जो आमदनी थी, जो इनकम थी, वो बहुत कम थी, बहुत थोड़ी थी. ही पास्ड हिज डेज विद डिफ़िकल्टीज़, वो बहुत मुश्किल से अपना वक्त गुजारता था, बहुत मुश्किल से अपने दिन गुजारता था. यानी कि उसकी आमदनी बहुत कम थी, वो बहुत गरीब था और उसको गुजारा करना बहुत मुश्किल था, तो वो बहुत मुश्किल से अपना टाइम गुजारता था. वन डे समवन गेव हिम अ हैन, एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको एक मुर्गी दी. ठीक है, किसी ने उसको क्या दी, मुर्गी दी. इट गेव अ गोल्डन एग एवरी डे, वो जो मुर्गी थी वो सोने के अंडे देती थी रोज़. ठीक है, क्या करती थी, सोने के अंडे देती थी. ही सोल्ड द एग्स एवरी डे, वो रोज़ाना एक सोने का अंडा बेचता था. क्या करता था, रोज़ाना एक सोने का अंडा वो बेचता था. सून ही बिकेम अ रिच मैन, फिर वो एक अमीर आदमी बन गया जल्दी ही. ऑल बिगैन टू रिस्पेक्ट हिम इन द विलेज, जो तमाम लोग थे गांव में वो उसकी बहुत इज्जत करने लगे. क्योंकि आपको पता है ये सोसाइटी में है कि इफ़ समवन इज़ रिच दैन वी हैव टू रिस्पेक्ट, बट दिस इज़ रॉन्ग. इसका ये नहीं है कि कोई अमीर है, किसी के पास पैसे हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर वो अच्छा है, उसकी डीड्स अच्छी हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर अच्छा है, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट. Like if someone is criminal and if he or she have money, then should we respect him or not? तो इसका ये कि of course not, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई मुजरिम है और उसके पास पैसा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर लें. हाँ, अगर वो एक अच्छे कैरेक्टर का है, एक अच्छा इंसान है, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम, फिर हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए. और अगर कोई गरीब आदमी है लेकिन उसका किरदार बहुत अच्छा है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसका किरदार अच्छा है, वो इखलाक उसके अच्छे हैं, वो एक अच्छा इंसान है, तो हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए. हमें पैसे से किसी की रिस्पेक्ट या किसी की इंसल्ट का वो नहीं करना चाहिए कि किसी के पास पैसे नहीं है, कोई गरीब है तो हमें उसकी इंसल्ट, और कोई अमीर है तो उसकी हमें बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए. ये एक गलत कंसेप्ट है और ये बच्चे भी आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं. यानी कि जैसे क्लास में कोई अच्छा बच्चा या इस तरह ये चीज़ें मत किया करें प्लीज़ बच्चों, ये बहुत गलत बात है और अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत नाराज़ होता है. ठीक है, सब बच्चों को, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करें और इक्वली उनके साथ बिहेव करें. ठीक है, और अगर आपको देखना है कि किसी के साथ ज़्यादा रिस्पेक्ट या क्या करनी है तो उसका कैरेक्टर देखें. अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है उसको रिस्पेक्ट से कुछ करें. रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स अच्छे इंसान की हर कोई रिस्पेक्ट करता है. अगर कोई बुरा भी है तो उसकी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ये हमारे दीन में भी है कि अगर कोई बुरा काम कर रहा है देन उसको हमें अकेले में उसकी बता देना चाहिए. और बुराई भी उसकी हमें ऐसे नहीं बतानी कि वो एकदम दिल पे ले ले, बल्कि उसको ऐसे बतानी है कि वो उस चीज़ को
ठीक करे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई है आपको? तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरा है तो आप उसकी इंसल्ट शुरू कर दें, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सबकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। अगर किसी की कोई गलती, कोई बुराई नज़र भी आती है, देन यू हैव टू टेल हिम और हर, लाइक आपने एकदम से ऐसे नहीं बताना कि वो दिल पे ले लें, आपने उनको आराम से उनकी रियलाइज़ करवाना है और किसी के सामने नहीं करवाना, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी। ओके, हम कहाँ से कहाँ आगे, मूव टू दी स्टोरी। ही बिकेम ग्रीडी। फिर जब वो अमीर होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो वो लालची हो गया। ही थॉट दैट इनसाइड द hen देयर मस्ट बी अ स्टोर हाउस ऑफ गोल्डन एग्स। उसको ऐसा लगा कि शायद मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, यकीनन इसके अंदर कोई स्टोर हाउस होगा जिसमें सोने के अंडे ही अंडे होंगे। और वो लालची था और उसकी सोच ये आने लगी, ही शुड गेट देम इन अ डे। उसने सोचा कि ये मुझे अब ये क्या कि मैं रोज़ एक अंडा बेचूं और फिर अमीर हूँ, एक बेचूं फिर अमीर हूँ। इससे तो बेहतर है कि मैं एक ही बार इकट्ठे सारे अंडे बेच दूँ और एकदम से रिच मैन बन जाऊँ, ठीक है। ताकि मुझे वेट ना करना पड़े, रोज़ाना का वेट ना करना पड़े, मैं एक ही दिन में सारे काम कर लूँ, ठीक है। समझ आ गई? मतलब एक ही दिन में मैं अमीर आदमी बन जाऊँ। He should get them in a day. Then he would be the richest man in the village. फिर वो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर बंदा होगा। उसमें लालच आ गई। जब उसको कहते हैं ना, उसको लालच, उसको रास नहीं आया कि एक एक दिन में अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि कहीं से मेरे हालात ठीक हुए और मैं एक रोज़ाना वो अंडा बेचता था और फिर उसका आगे वो कुछ करता था, लेकिन उसको सुकून नहीं मिला। उसको और ज़्यादा उसमें लालच आने लगी कि और भी आए, जल्दी जल्दी आए। तो उसने सोचा कि ये तो मुर्गी अंडे देती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे, एक बड़ा स्टोर हाउस होगा जिसमें अंडे ही अंडे सोने के होंगे। मैं इसको काटूंगा, इसमें से अंडे निकालूंगा, ढेर सारे अंडे निकलेंगे और मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा और मैं इस गांव का सबसे अमीर बंदा बन जाऊंगा। लेकिन ये उसकी गलत सोच थी, बिल्कुल गलत, ठीक है। अब देखते हैं कैसे गलत थी। He took a knife and cut the stomach of the hen. फिर क्या, उसने छुरी ली, चाकू लिया, मुर्गी को काट दिया और उसको उसमें कि इसमें से सोने के अंडे निकलेंगे। He did not get even a single egg. लेकिन क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ उसने मुर्गी तो काट दी, उसको तो ज़बह कर दिया, चाकू से उसको काट दिया, उसका स्टमक काट दिया, लेकिन सोने के अंडों के स्टोर हाउस की जगह उसको एक सिंगल अंडा भी ना मिला। उसको कुछ भी नहीं मिला, अंदर कुछ भी नहीं था। He lost not only the golden eggs but the hen also. उसने सिर्फ गोल्डन एग से ही वो उसकी बात नहीं खत्म हुई, बल्कि उसको मुर्गी से भी हाथ धोने पड़े। वो जो hen थी वो भी चली गई, वो भी मर गई। अब तो जो एक अंडा रोज़ाना का मिलता था वो भी गया। तो हुआ ये कि उसने चाकू से तो काट दिया, लेकिन आगे उसको कुछ मिला नहीं। वो तो सोच रहा था कि स्टोर हाउस होगा, मैं तो इतना अमीर हो जाऊंगा, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, पता नहीं क्या कर लूँगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं उसके साथ, किया उसने कुछ भी नहीं और मिला भी उसको कुछ नहीं, एक अंडा भी नहीं मिला। तो उससे उसका इतना, एक तो ये नहीं था कि उसको अंडे तो मिले ही नहीं, लेकिन एक बड़ा उसका नुकसान ये हुआ कि वो मुर्गी मर गई। ज़ाहिर ज़बह कर दी थी उसने और वो मुर्गी भी नहीं रही, हैन भी नहीं रही, और जो रोज़ाना उसको एक अंडा मिलता था वो भी हाथ से गया। तो इसका मॉरल ये है कि ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। अब देखें, उसको तो बड़ा उसने अंडों का एक उसने इमेजिनरी वर्ल्ड में वो चला गया था कि मुझे बहुत सारे अंडे मिलेंगे सोने के, मैं बेचूंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक अल्लाह ताला की हिकमत होती है। आप अगर लालच करोगे ना, तो वो आपसे बस समझे कि वो काम ही ख़त्म, वो मामला ही ख़त्म, उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होना। तो लालच इसलिए बुरी बला है बच्चों, लालच नहीं करनी चाहिए। लालची लोग कभी कामयाब नहीं होते, वो अपने मकसद में कभी वो खुश नहीं होते जो लालच करते हैं। अब देखो, अच्छा खासा वो कमा रहा था, अच्छा खासा वो, उसके हालात भी ठीक हो गए थे अच्छे से। वो अब कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको,
कमा भी रहा था, मतलब सोने के अंडे, रोज़ाना एक अंडा जाके देता था, उसको पैसे मिलते थे और वो अमीर आदमी बन गया था बहुत जल्दी। लेकिन उसको इससे भी ज़्यादा जल्दी थी कि मैं तो बस एक ही दिन में ये काम कर लूँ। लेकिन एक दिन में फिर उसको काम किया उल्टा, वो जो पिछला काम था वो भी ख़त्म हो गया। तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर नॉर्मली हम अपनी लाइफ में देखें तो कोई भी काम जल्दी नहीं होता, हर काम के स्टेप्स होते हैं, हार्ड वर्क होता है उसके पीछे, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं। आप कभी भी फर्स्ट स्टेयर पे हैं यानी पहली सीढ़ी पे हैं तो आप एकदम से लास्ट वन पे कभी नहीं पहुंच सकेंगे, या टॉप वन पे कभी नहीं, कि एक पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा और आप 100 स्टेयर्स हैं और आप 100 वाली पे एकदम जंप करके पहुंच गए। नो, यू हैव टू go step by step. First you have to on first stair, then on second, then on fourth and then on fifth, और इस तरह आप आगे जाओगे। आपका ये नहीं है कि आप पहले एक स्टेयर पे और वहीं से आप जंप करके आगे। हार्ड वर्क जो लोग करते हैं वो कामयाब होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डू इज हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, देन ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपको मेहनत का सिला देगा और आप कामयाब हो जाओगे। तो जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो फिर शॉर्टकट उनको बिल्कुल ही शॉर्ट कर देता है, इतना शॉर्ट कर देता है कि वो फिर काबिल ही नहीं रहते कि दोबारा से खड़े हो सकें। तो ये बात समझ आ गई। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, हार्ड वर्क करना है और मेहनत करनी है और लालच नहीं करनी। ओके, तो बच्चों ये स्टोरीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ, एक तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ताकि आपको एक हमें मोरल मिलते हैं, हमें सबक मिलता है। नेक्स्ट, इंग्लिश रीडिंग के लिए, इंग्लिश के रीडिंग के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ रीड करें। तो स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग होती हैं, उनको रीड करने का दिल भी करता है, और उसके बाद वोकेबलरी, हमें नए नए वर्ड्स का पता चलता है, उनके मीनिंग्स का पता चलता है। तो स्टोरी रीडिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू इन्हेंस और इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इंग्लिश रीडिंग के लिए इन चीज़ों के लिए इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक शॉर्ट से यू हैव टू come up with a short story. What to, like, you have to write, and of course you will share in the next class. आप लोगों ने एक स्टोरी लिखनी है और उसको नेक्स्ट क्लास में आके शेयर कर लेना। बेशक शॉर्ट सी स्टोरी हो, लेकिन मोरल स्टोरी हो, जिसका कोई सबक हो, मतलब सबक आमूज स्टोरी हो, ठीक है बच्चों। तो एक दफ़ा हम दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं। The hen that laid golden eggs. Once a farmer lived in a village. He was very poor. His income was very small. He passed his days with difficulty. One day someone gave him a hen. It gave a golden egg every day. He sold the egg every day. Soon he became a rich man. All began to respect him in the village. He became greedy. Greedy, lalchi. He thought that inside the hen there must be a storehouse of golden eggs. Storehouse जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों. He should get them in a day. Then he would be the richest man in the village. Richest, बहुत ज़्यादा अमीर वाला. He took a knife, चाकू, and cut the stomach of the hen. He did not get even a single egg. He lost not only the golden eggs but the hen also. Okay, got it? तो ये आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक नई वोकेबलरी बिल्डिंग आपके लिए मैंने एक रखा है। इसमें हम वोकेबलरी देखेंगे, यानी कि मैंने आपके साथ बेडरूम की वोकेबलरी के ले आई हूँ कि बेडरूम में जो बेसिक चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उनके स्पेलिंग क्या हैं, ठीक है। तो आपने अपनी स्पेलिंग्स पे भी गौर करना है बच्चों, ठीक है। तो स्पेलिंग्स को ठीक करना है, प्रोनंसिएशन को ठीक करना है और वोकेबलरी बिल्डिंग करनी है, यानी कि नए नए वर्ड्स सीखने हैं, ठीक है। समझ आ गई? तो मैं आपके लिए ले आई हूँ बेडरूम वोकेबलरी, ठीक है। हम हर लेसन में स्टोरी शेयर करेंगे, वोकेबलरी का कुछ करेंगे और भी एक्टिविटीज़ होंगी, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है पिलो।
पिलो, PILLOW, पिलो। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये पिलो बना है। तो पिलो तकिया होता है, सरहाना, जिस पे हम सर रख के सोते हैं। देखें ये इस बेड पे भी है, जैसे ये बेड है और इधर पिलो रखा हुआ है, तकिया। तो तकिए को, सरहाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिलो। क्या कहते हैं बच्चों? पिलो। क्या कहते हैं? पिलो। गुड। और इसकी स्पेलिंग क्या है? PILLOW, पिलो। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट किसको कहते हैं? कंबल को, जो हम ओढ़ के सोते हैं। कंबल का तो पता है ना आपको, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लैंकेट। क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। इसकी स्पेलिंग क्या है? BLANKET, ब्लैंकेट। क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। ओके। द नेक्स्ट वन इज बेड, जिस पर हम सोते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, जिस पर हम सोते हैं। ठीक है। बेड, क्या कहते हैं इसको? बेड। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? BED, बेड। क्या स्पेलिंग है? BED, बेड। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? पिलो। प्रोनाउंस करो, रिपीट। पिलो। क्या? पिलो। किसको कहते हैं? सरहाना यानी तकिया। पिलो। स्पेलिंग क्या है? PILLOW, पिलो। द नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट। किसको कहते हैं? कंबल को। क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। स्पेलिंग क्या है? BLANKET, ब्लैंकेट। क्या स्पेलिंग है? BLANKET, ब्लैंकेट। पिलो, ब्लैंकेट। द नेक्स्ट वन इज बेड। बेड, स्पेलिंग क्या है? BED, बेड। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? बेड। बेड। पिलो, ब्लैंकेट, बेड। ओके। नेक्स्ट, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक किसको कहते हैं? ये जो घड़ी होती है और उस पर जो अलार्म लगा होता है, अक्सर हमने घर में भी रखे हुए होते हैं, जिस पे अब तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, वॉचेस आ गई हैं, ये सब। लेकिन एक आपको पता है, एक अलार्म क्लॉक होती है, क्लॉक सी होती है, हमने घर में रखी होती है, जिस पे हम अलार्म सेट करते हैं। देन मॉर्निंग में या जो भी टाइमिंग होती है उसमें वो अलार्म बजता है, तो उसको हम अलार्म क्लॉक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलार्म क्लॉक। स्पेलिंग क्या है? ALARM, अलार्म क्लॉक। CLOCK, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक। रिपीटेड, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक। स्पेलिंग क्या है? ALARM, अलार्म क्लॉक। CLOCK, क्लॉक, अलार्म क्लॉक। ओके। द नेक्स्ट वन इज वार्डरोब। तो बच्चों, वार्डरोब किसे कहते हैं? वार्डरोब अलमारी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलमारी को कहते हैं, जिसमें आप अपने कपड़े, जूते, हर चीज़ रखते हो, अपने चॉइस भी रखते हो अलमारी में। और ये किस में, ये बेडरूम में भी अलमारी होती है जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं। ये डाइनिंग हॉल में भी अलमारी होती है जिसमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं, और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जो किचन में अलमारी होती है उनको हम मोस्टली कैबिनेट या इस तरह का वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फर्स्ट वी आर गोइंग बेडरूम वोकेबलरी। वी आर टॉकिंग अबाउट बेडरूम वोकेबलरी। सो ये जो बेडरूम में जो वार्डरोब होती है ना, कपड़ों की, जो कपड़ों की अलमारी होती है उसको वार्डरोब कहते हैं। कपड़ों की अलमारी को क्या कहते हैं? वार्डरोब कहते हैं। ठीक है। और जिसमें बर्तन रखते हैं उसको वार्डरोब नहीं कहते। ठीक है बच्चों। जो किचन में भी होती है उसको भी वार्डरोब नहीं कहते। वो हम आगे आगे सीखेंगे कि हम किसको क्या कहते हैं। तो ये जो कमरे में होती है अलमारी, जिसमें हम कपड़े, जूते, अपनी ये चीज़ें, एक्सेसरीज रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वार्डरोब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वार्डरोब। प्रोनाउंस वार्डरोब, वार्डरोब। और इसका स्पेलिंग क्या है? WARDROBE, वार्डरोब। क्या हो गया? वार्डरोब। WARDROBE, वार्डरोब। ओके। द नेक्स्ट वन इज हैंगर। हैंगर, हैंगर क्या है? इस पर हम अपने कपड़े, कोट्स, स्वेटर्स, जैकेट्स हम हैंग करते हैं, और ये हम वार्डरोब में रखते हैं। ठीक है। ये देखे हुए ना आपने, इसको हम उर्दू में भी हैंगर ही कहते हैं, और मोस्टली हम यही उर्दू में यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में भी इसको हैंगर ही कहते हैं। ठीक है। तो जिस पे हम कपड़े और अपनी ये चीज़ें हैंग करते हैं, यानी कि लटकाते हैं। ठीक है। तो हैंगर, क्या वर्ड है ये? हैंगर। इसकी स्पेलिंग क्या है? HANGER, हैंगर। क्या स्पेलिंग है?
HANGER, हैंगर। वर्ड क्या है? हैंगर। तो हमने पहला क्या देखा? अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक। ALARM, अलार्म क्लॉक। CLOCK, अलार्म क्लॉक। वार्डरोब, वार्डरोब। WARD, वार्डरोब। ROBE, वार्डरोब, वार्डरोब। हैंगर, HANGER, हैंगर, HANGER, हैंगर। समझ आ गई? अलार्म क्लॉक, वार्डरोब, हैंगर। ओके। नेक्स्ट वर्ड है कर्टन। कर्टन देखें आप पिक्चर में ही आपको नज़र आ रहा होगा, पर्दे। हम विंडोज़ के आगे भी पर्दे लगाते हैं, और अक्सर हम कुछ पार्टीशन करना हो तब भी हम पर्दे लगाते हैं, और हम समटाइम्स डोर्स के आगे भी लगाते हैं। तो ये कर्टन होता है, पर उर्दू में इसको पर्दा कहते हैं, पर्दे, और इंग्लिश में इसको कर्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्टन। ठीक है, कर्टन्स। CURTAIN, कर्टन। CURTAIN, कर्टन। क्या है? CURTAIN, कर्टन। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लैम्प शेड। लैम्प शेड, लैम्प शेड, जो लैम्प शेड होते हैं, ये जो हमने साइड पे रखे होते हैं बेड के। ठीक है, बेड की जो साइड होता है ना ड्रॉर, तो उस पे हमने जो लैम्प शेड रखे होते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या है? LAMP, लैम्प। SHADE, शेड। लैम्प शेड, लैम्प शेड, लैम्प शेड। ओके। द नेक्स्ट वन इज मिरर। मिरर किसको कहते हैं? शीशे को कहते हैं। उर्दू में हम उसको शीशा कहते हैं, जिसमें हम शक्ल देखते हैं, और मोस्टली शक्ल के लिए यूज़ होता है। तो इंग्लिश में हम इसको मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। इसकी स्पेलिंग क्या है? MIRROR, MIRROR, मिरर। MIRROR, मिरर। MIRROR, मिरर। MIRROR, मिरर। ओके, समझ आ गई? सबसे हमने पहला क्या किया? कर्टन। कर्टन, कर्टन किसको कहते हैं? पर्दों को कहते हैं। क्या वर्ड है? कर्टन। लैम्प शेड, जो हम साइड पे बेड की साइड टेबल पे रखते हैं, लैम्प शेड। मिरर, शीशा, शीशा जो होता है, मिरर। ठीक है, तो अब हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा पिलो। क्या देखा? पिलो। पिलो किसको कहते हैं? बच्चों बताओ, पिलो किसको कहते हैं? तकिया, पिलो। PILLOW, पिलो। द नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट। कंबल को कहते हैं ब्लैंकेट। BLANKET, ब्लैंकेट। पिलो, ब्लैंकेट। बेड, बेड। BED, बेड। पिलो, ब्लैंकेट, बेड। द नेक्स्ट वन इज अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक, ALARM, अलार्म क्लॉक। CLOCK, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक। पिलो, ब्लैंकेट, बेड, अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट वन इज वार्डरोब। नेक्स्ट वन इज वार्डरोब। वार्डरोब किसको कहते हैं? जो कमरे में, बेडरूम में अलमारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वार्डरोब कहते हैं। जो अलमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेडरूम। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बच्चों? जो अलमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेडरूम। ठीक है, ओ सॉरी, बेडरूम में जो अलमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वार्डरोब। क्या कहते हैं? वार्डरोब। स्पेलिंग क्या है? WARDROB, वार्डरोब। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हैंगर, जिस पे हम चीज़ें हैंग करते हैं, अपने कपड़े हैंग करते हैं, उसको हैंगर कहते हैं। HANGER, हैंगर। कर्टन, कर्टन यानी पर्दे, जो पर्दे होते हैं जो विंडोज़ पे हम लगाते हैं। CURTAIN, कर्टन। इसको कर्टेन नहीं बोलेंगे, कर्टन, कर्टन। ओके। लैम्प शेड, जो हम बेडरूम में साइड टेबल पे, बेड के साथ जो साइड टेबल, उन पे लैम्प शेड। LAMPSHAD, शेड, लैम्प शेड। मिरर, शीशा। MIRROR, मिरर। ओके। पिलो, ब्लैंकेट, बेड, अलार्म क्लॉक, वार्डरोब, हैंगर, कर्टन, लैम्प शेड, मिरर। ओके, डन। अब इसके बाद आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन एक्टिविटी फॉर यू। और ये फन एक्टिविटी क्या है, कुछ पता है आपको? ये है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर। अब हम देखेंगे कि कौन टंग ट्विस्टर में
कैसा है। तो बच्चों ये जो टंग ट्विस्टर एक्चुअली इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारी टंग ट्विस्ट होती है, और ये एक होता है ना फ्लुएंटली या फ्लुएंसी, उसके लिए अच्छे होते हैं। इनको आप प्रैक्टिस किया करें। आपको कहीं भी कोई अच्छा इंग्लिश टंग ट्विस्टर नज़र आता है तो वो आप देखा करें, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके लिए रोज़ाना एक टंग ट्विस्टर ले आया करूँगी और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है। तो जो ये टंग ट्विस्टर है इसका नाम है स्वैन स्वैम टंग ट्विस्टर। क्या है ये? स्वैन स्वैम टंग ट्विस्टर। ओके, तो हम अब इस टंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कितनी हमारी टंग ट्विस्ट होगी, ठीक है। स्वैन स्वैम टंग ट्विस्टर। Swan swam over the sea. Swim, swan, swim. Swan swam back again. Well swam, swan. समझ आई? तो आप भी प्रैक्टिस करो, चलो। कैसे? Swan swam over the sea. Swim, swan, swim. Swan swam back again. Well swam, swan. समझ आई? एक बार दोबारा से करते हैं। Swan swam over the sea. Swim, swan, swim. Swan swam back again. Well swam, swan. Swan swam over the sea. Swim, swan, swim. Swan swam back again. Well swam, swan. ओके, ये टंग ट्विस्टर है। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा, इंटरेस्टिंग है ये। तो हम लास्ट में एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने यूनिट 1 पढ़ा जिसका टॉपिक का नेम था टाइम टू रिकॉल, ठीक है। क्या हमने पढ़ा? टाइम टू रिकॉल, यूनिट नंबर 1। इसमें जो आगे थे हमें पिक्चर्स दी हुई थी, उन पिक्चर्स को देख के हमने वर्ड्स बोलने थे और उनकी साउंड्स। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, जो हम फर्स्ट वाले पे गए, फर्स्ट पे है कैट, hen, was, hat, net, top, sun, bed। और इसकी हमने इनिशियल साउंड्स जो बोली वो क्या थी? कैट, था, hen, her, was, were, hat, her, net, ना, top, था, sun, saw, bed, ब, ठीक है। उसके बाद हमने 5 ऑब्जेक्ट्स जो थे, नेम एनी 5 ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स, कि अपनी सराउंडिंग में आपने 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने थे, जिनमें हमने बताया था बुक, कॉपी, पेंसिल, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, बॉटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था कि हमें लेटर्स दिए थे, रीड द गिवन लेटर्स एंड से देयर साउंड, कि ये जो लेटर्स दिए इनको हमने रीड करना है, देन इनकी हमने साउंड बतानी है, ठीक है। फिर हम आगे गए, आगे उन्होंने कहा था कि से द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स, इनकी हमने इन लेटर्स की साउंड बतानी है, जी, ज़, डी, ड, एच, ह, टी, ठ, आई, अ, एन, न। फिर हमने लाइंस दी थी, उनको हमने ट्रेस करना था, स्लीपिंग लाइंस थी, स्लैंटी लाइंस थी और मोर थी। उसके बाद हमें दिया था ट्रेस एंड कॉपी द कैपिटल लेटर इन स्मॉल लेटर्स, हमें ABC दी थी, अल्फ़ाबेट्स दिए थे, और उसको हमने क्या करना था, लेटर्स को ट्रेस करना था, ठीक है। सबसे पहले था A, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E, स्मॉल e, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल H, स्मॉल h, कैपिटल I, स्मॉल I, कैपिटल J, स्मॉल j, कैपिटल K, स्मॉल k, कैपिटल L, स्मॉल l, कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल N, स्मॉल n, कैपिटल O, स्मॉल o, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल S, स्मॉल s, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल U, स्मॉल u, कैपिटल V, स्मॉल v, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल X, स्मॉल x, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Z, स्मॉल z, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, राइट कैपिटल लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने थे लेटर्स को। तो अल्फ़ाबेटिकल यानी सीक्वेंस में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, ये हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा।
देन राइट द लेटर्स विच कम बिफोर और आफ्टर ईच गिवन लेटर। हमने लेटर्स लिखने थे कौन सा जो कम बिफोर आता था और जो आफ्टर, जैसे एम, एम से पहले एल, एल एम, बी से पहले ए बी, एफ ई से बाद के, ई के बाद एफ ई एफ, वाई के बाद जी, वाई जी। ओके, ये हमने किया था। नेक्स्ट राइट द लेटर्स ऑफ द प्रोनाउंस साउंड्स। हमने साउंड्स प्रोनाउन करनी थी, मतलब मैं साउंड्स में प्रोनाउंस्ड करूँगी। मैंने प्रोनाउंस्ड की थी साउंड्स और आपने लेटर्स लिखे थे। जैसे मैंने की थी ज़, जी, स, एस, ड, डी, ठ, टी, न, एन, ख, सी। ओके, ये हमने किया था। देन हमने किया था ट्रेस एंड कॉपी द गिवन वर्ड्स। हमें वर्ड्स दिए थे, हमने उनको ट्रेस भी करना था, यानी ये जो हमें जॉइन हमने लाइंस करनी थी, देन हमने उनको कॉपी करना था नेक्स्ट ब्लॉक में। द फर्स्ट वन इज सन, SUN सन, पैन, PAN पैन, जग, GUG जग, आंट, ANT आंट, रेड, RAT रेड, hen, HEN hen। ओके, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया था और ये कंप्लीट हो गया है।